हेलो दोस्तों, मैं लालू यादव ऑफिशियल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक जो होने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी करवाएंगे और उन पे बहुत सारे प्रश्न करवाएंगे। थ्योरी के साथ साथ प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को आज समझाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोर्स है सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। इसका मतलब हुआ, अगर आप सफलता की लड़ाई में अकेले रहना पड़ेगा। जब आप किसी भी गोल को पाने के लिए अगर मेहनत करते हैं तो अकेले पड़ते हैं और सभी लोग आपको पीछे खींचने को कोशिश करेंगे। और अगर जब आपका जीत होगी, वही लोग आप लोगों को कहेगा कि नहीं, मतलब ये व्यक्ति जो है बहुत ही संघर्षशील थे, मेहनती थे, इसीलिए आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो दुनिया वाला क्या कहते हैं उस पे ध्यान हमको नहीं देना है, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ जो है आज थ्योरी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले देखेंगे, फिर इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? एयो हुम। इसका पूरा नाम है एलन एक्टोवियन हुम। तो एयो हुम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया था और इसका जन्म 6 जून 1829 ईस्वी में हुआ था। और एलन एक्टोवियन हुम का मृत्यु जो है 13 जुलाई 1912 को हुआ था। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो आप लोग क्या कहिएगा? एयो हुम। एयो हुम जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ और आगे क्या है सारे बातों को चलिए समझते चलेंगे। पेशे से जो है एलन एक्टोवियन हुम, एयो हुम एक ब्रिटिश अधिकारी, सिविल सेवक और समाज सुधारक थे। क्या थे? पेशे से ब्रिटिश अधिकारी थे। कहाँ के अधिकारी थे? एयो हुम ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि सिविल सर्विस में काम करते थे पहले, और समाज सुधारक के काम भी करते थे। और ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा ICS 1849 में नियुक्त किया गया था। भारत में ICS के पद पे इसे नियुक्त किया गया था 1849 ईस्वी में। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 18 दिसंबर 1885 की हुआ था। 18 दिसंबर 1885 के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्थापना हुआ। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे व्यक्ति थे जिनके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। इसका स्थापना बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? बताइए। 72 प्रतिनिधित्व जो है भाग लिए थे। 72 प्रतिनिधित्व कहेंगे क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जब अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? तो आप लोग क्या बताएंगे? 72। और कहाँ हुआ था? बंबई में। इससे पहले इसको होना था कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बंबई में होना था पुणे में। पुणे में प्लेग और हैजा महामारी फैलने के कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया बंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। चलिए आगे और भी प्रश्न बनने का इस पे। इस समय का अगर वायसराय की अगर बात करें, कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक था? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक थे। चलिए, लॉर्ड डफरिन एक बात कही थी कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला है या करते हैं, यह कहकर उसको जो है मजाक उड़ाया था। जो भी कांग्रेस का नेता था उसके बारे में बात किया था ये लॉर्ड डफरिन। और इसका कार्यकाल आप लोगों को बताए दिए हैं कि 1884 से
1888 के बीच में इसका कार्यकाल था। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिटिश राजनीतिक सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं। एयो हुम को क्या नाम से जाने जाते हैं अभी बताएं। समाज सुधारक एवं ब्रिटिश राजनीतिक सुधारक के नाम पे जाने जाते हैं। किसको? एओयो हुम को। ठीक, तो चलिए इसे पक्षी विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। एयो हुम को किस नाम से जाने जाते हैं? पक्षी विज्ञान के नाम से भी जाने जाते हैं। एयो हुम को 1885 में महासचिव नियुक्त किया गया। कहेंगे एयो हुम को महासचिव कब नियुक्त किया गया? 1885 में। और कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तब क्या कहिएगा? क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो आप कहिएगा एयो हुम। एओयो हुम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव भी थे। उस समय का महासचिव कौन थे? एयो हुम थे। चलिए एयो हुम की जीवनी के बारे में बात करते हैं। एओयो हुम का जीवनी जो है सर विलियम बेडरवर्न ने लिखी थी। एओ हुम की जो जीवनी है किसने लिखी थी? तो सर विलियम बेडरवर्न। चलिए इसकी जीवनी कब प्रकाशित हुआ? जीवनी जो है 1913 में प्रकाशित हुआ, जबकि एयो हुम का मृत्यु 1912 में हो चुका था। मृत्यु के पश्चात 1913 में जो है सर विलियम बेडरवर्न के द्वारा इसके जीवनी को लिखा गया था। सारे बातों को आप लोग एक एक करके ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न आगे करवा रहे हैं। ठीक ना, सब चीजों को ध्यान में रखेंगे आप लोग अभी। और आप लोग चैनल को लाइक जरूर कीजिए, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सभी व्यक्ति आप लोग लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से होता है क्या, वीडियो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति तक पहुंचेंगे और इस अवसर का लाभ उन्हें भी मिलेगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन के माध्यम से चलिए समझाते हैं आप लोगों को। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। आप लोगों को बताए थे अभी। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय संघ के बाद जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब बदल दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ को? 1885 में। कब? 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बदल दिया गया भारतीय राष्ट्रीय संघ को। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मतलब कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में या स्थापना के अधिवेशन में कौन उपस्थित नहीं थे? तो क्या कहिएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन में व्यस्त थे। उसमें जो है व्यस्त थे, इसीलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यह भाग नहीं लिया था। चलिए अब अधिवेशन पे भी चर्चा करते हैं। पहला अधिवेशन जो है 1885 में हुआ था और 1885 में अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और इसका स्थान बम्बई था। जब 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ उस समय का अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी और स्थान बम्बई थे। और बम्बई होने का कारण यह था, पहले इसका स्थान था पूना। कहाँ था? पूना में होना था। वहां जो हुआ प्लेगा और हैजा महामारी फैलने के कारण जो है वहां से पोस्टपोन करके बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। बम्बई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसे शिफ्ट किया गया और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 1885 जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है। यह मूल रूप से पुणे में आयोजित किया जाना था। कहाँ किया जाना था? पुणे में। वहां हुआ था क्या, लेकिन हैजा फैलने के कारण इसे बम्बई यानी अभी मुंबई कहा जाता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हस्तांतरित कर दिया गया। आप लोगों को अभी बताए थे। इसमें वहां जो जब हैजा और प्लेगा महामारी फैले, इसी कारण जो है इसको पोस्टपोन करके पुणे से बम्बई कर दिया गया और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हस्तांतरित कर दिया गया। समझे? और इस समय अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे।
कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुआ और प्रथम अधिवेशन 1885 में जब बंबई में हुआ, उस समय प्रतिनिधित्व इसमें कितने व्यक्ति भाग लिए थे? 72। ठीक है, जिसमें बिहार का एक भी व्यक्ति भाग नहीं लिए थे। क्वेश्चन आएगा 1885 क्रांति जो है 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जब हुआ, उस समय जब अधिवेशन हुआ उसमें बिहार से कितने व्यक्ति भाग लिए थे? एक भी व्यक्ति बिहार से भाग नहीं लिए थे प्रथम अधिवेशन में। फिर 1885 का पहला अधिवेशन मुंबई में जो है प्रतिनिधित्व 72 व्यक्ति किया, जिसमें 2 व्यक्ति मुस्लिम थे। मुस्लिम कितने व्यक्ति थे प्रथम अधिवेशन में? 2। चलिए, सारे प्रश्न को आप लोग जो है क्वेश्चन को जितना भी बन सकते हैं वहां से आप लोग अपने डायरी में नोट्स करते चलते चलिए, क्योंकि थ्योरी क्लास है। यह आप लोगों को बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन हूबहू आप लोगों को एग्जाम में टकराने वाले हैं। चलिए, अगला अधिवेशन था अधिवेशन 1886। यह दूसरा अधिवेशन है। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी और स्थान था कलकत्ता। समझे, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्षता किया। कितने बार अध्यक्षता किया? 3 बार अध्यक्षता किया। कहाँ किया? पहले आप लोगों को पता होंगे 1886 में कलकत्ता हुआ और 1893 में लाहौर में किया, फिर 1906 में कलकत्ता किया। इसको ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, CLC, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। समझे, और इसको 6 का 3 का 6 ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1886, 1893 और 1906 तीनों अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जो है भाग लिए थे। और चलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में और कुछ बात कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी प्रांतीय समिति की स्थापना किया, स्वदेशी और स्वशासन की मांग किया, आर्थिक शोषण के मुद्दे पे बात किया और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। सारे बात जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। चलिए, इस अधिवेशन में जो है 1886 के अधिवेशन में 431 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे, जिसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। यह दूसरा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें या मुस्लिम व्यक्ति प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। कितना? तो आप लोग बताइएगा। 33, जिसमें कुल की अगर बात करें तो 431 व्यक्ति इसमें भाग लिया था। चलिए अगले अधिवेशन की ओर बढ़ते हैं। अगला अधिवेशन है 1887। यह तीसरे अधिवेशन है। क्या अधिवेशन है? यह तीसरा अधिवेशन है और 1887 में हुआ था। इसका अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कि कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इसका स्थान मद्रास था। इसका स्थान कहाँ था? मद्रास, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी अपने भाषण में यह स्पष्ट कांग्रेस की एक वर्ग का समुदाय या नहीं, बल्कि भारत के सभी विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इनके बारे में बात कर रहा है, कांग्रेस की बारे में बात कर रहा है। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा अपने भाषण में, कांग्रेस किसी एक समुदाय या बल्कि वर्ग या समुदाय की नहीं है, बल्कि भारत के विभिन्न समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। सभी को मिलाकर काम करने वाली संस्था है। किसने कहा था? बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा कांग्रेस के बारे में। ठीक ना? तो इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए, आगे क्वेश्चन इस पे करवाएंगे। चलिए अगला अधिवेशन है 1888। इसका अध्यक्ष जॉर्ज जूल थे। इसका स्थान इलाहाबाद थे, जो कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। जॉर्ज जूल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और उमेश चंद्र बनर्जी के आग्रह पर इन्हें अध्यक्षता पद पे चुना गया था। किसके आग्रह पे? उमेश चंद्र बनर्जी के आग्रह पे जॉर्ज जूल को 1888 में जो है प्रथम अध्यक्ष चुने गए। तो सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अधिवेशन में भारत भर से लगभग 1248 प्रतिनिधित्व उपस्थित हुए थे। जॉर्ज जूल का जन्म 1829 में स्कॉटलैंड स्टोन हेवन नामक संस्थान पर हुआ था।
समझे। जॉर्जुल का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो कहिएगा 1829 में स्कॉटलैंड के स्टोन हेवन नामक संस्थान पे हुआ था, समझे। और इलाहाबाद के 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यह चौथा अधिवेशन था। इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था उमेश चंद्र बनर्जी के आग्रह पर। कहेगा क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार से, जो अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्जुल को जो है किसके आग्रह पर अध्यक्ष बनाया गया था? तो आप लोग क्या कहिएगा? उमेश चंद्र बनर्जी के आग्रह पे जो है जॉर्जुल को अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए अगला अधिवेशन है 1889 अगला अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्ष सर विलियम बेडरवर्न थे, जो सचिव उस समय का 1889 का सचिव जो है विलियम डिग्बी थे और इसका स्थान था बम्बई। जब 1889 में अधिवेशन हुआ था उस समय का स्थान बम्बई था और इसका अध्यक्ष सर विलियम बेडरवर्न ने किया था। इस समय या इस अधिवेशन में कुल 10 महिला भाग लिया था और प्रथम बार इसमें महिला भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला भाग लिया था? तो अधिवेशन 1889 में, और यह प्रथम अधिवेशन था जिसमें 10 महिला भाग लिया था। चलिए महिला के बारे में कुछ बातें करते हैं। भारत की प्रथम महिला स्नातक होने के समय कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु को माना जाता है, दोनों को जाता है, क्योंकि प्रथम महिला स्नातक मतलब स्नातक किए हुए थे। और यह जो है भाग लिया था अधिवेशन 1889 में, जिस समय का अधिवेशन का स्थान बम्बई था और विलियम बेडरवर्न के अध्यक्षता में यह सब भाग लिया था। चलिए, और इसी अधिवेशन में जो है गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। बम्बई के अधिवेशन में 1889 में जब हो रहा था, इसी अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अधिवेशन 1896 और इसका अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी है। यह द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष है, इसका स्थान था कलकत्ता और रहमतुल्लाह सैनी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष था। इसी अधिवेशन में वंदे मातरम का नारा पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में 1996 में जो है गाया गया था। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे, वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था। आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजिएगा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजियाना नहीं है। चलिए आप लोगों को बताते हैं। वंदे मातरम का रचयिता की अगर बात करें तो बंकिम चटर्जी या चट्टोपाध्याय, तो यह चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर रचयिता इस शब्द पे जोड़ दीजिए और यहाँ पे गाया गया था, दोनों चीज पे आप लोग जोड़ दीजिए। वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और वंदे मातरम की रचयिता कौन थे? तब कहिएगा बंकिम चट्टोपाध्याय या चटर्जी, समझे। और इस समय का अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी थे, जो कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष। चलिए सारे बात आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला अधिवेशन हुआ 1909। इस समय का अध्यक्ष सर दिनसा एडलोवी बच्चा था, समझे। इस समय का स्थान जो है कलकत्ता में हुआ था और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो भाग लिया था, पहली बार भाग लिया था, समझे। और चलिए अधिवेशन 1905 जो है बहुत ही खास होते हैं और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने भाग लिया था। स्थान उस समय बनारस में थे और 1905 में बंगाल विभाजन होंगे, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन होगा, टाउन हॉल का बैठक होगा, बहुत सारे बात होंगे, इस पे चर्चा करेंगे। आज थ्योरी आप लोगों को यहीं तक रखेंगे, समझे, क्योंकि आप लोगों को आज एमसीक्यू करवाएंगे, इससे आगे थ्योरी अगले टॉपिक में करवाएंगे। और चलिए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन बंगभंग आंदोलन, इसे कहा जाता है बंगाल विभाजन। बंगभंग आंदोलन के दूसरा नाम है बंगाल विभाजन और किनके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और यही है लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा जो है इसको बंगाल को दो भाग में बांटने का कोशिश किया और कर दिया।
तो चलिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया गया और 19 जुलाई को जो है 1905 को इस पे प्रस्तावित रखा गया था और 19 जुलाई प्रस्तावित रखा गया और 20 जुलाई को ऐलान कर दिया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर इस फैसले को विरोध करते हुए अमर सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि अभी बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत बन गया है। समझे, राष्ट्रीय गान कहिए, राष्ट्रीय गान बन गया है। जिस प्रकार से अपने यहाँ राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर गाया गया था, उस समय अमर सोनार बांग्ला नाम का एक लेख लिखा था, जो कि अभी बांग्लादेश यानी ढाका इसका राजधानी है, इसका अभी जो है बन गया है। तो इस सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका विभाजन जो है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया इनके द्वारा। समझे, 1905 में जो है इसको कर दिया गया। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे साफ साफ कर रहा है अक्टूबर 1905 में बंगाल को विभाजन कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। थ्योरी आप लोगों को यहीं तक थे। और चलिए आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन को आंसर दीजिएगा, क्योंकि थ्योरी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं और थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन करवाते हैं, तो क्वेश्चन को आंसर देने में आप लोगों को कहीं किसी प्रकार का कठिनाई नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोग एक बार जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, बताइए। अयो हुम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोगों को अभी बताए हैं थ्योरी के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है अयो हुम के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, अयो हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय का वायसराय कौन थे, बताइए। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ उस समय इसका वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। और इस समय का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन होगा। और चलिए लॉर्ड कर्जन तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय थे। इससे पहले लॉर्ड रिपन थे 1880 से 85 और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 से 1800 जो है 80 तक थे। तो सारे चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, सारे प्रश्न बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अयो हुम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोगों को बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। और इसका होना था कहाँ? पूना। कहाँ होना था? पूना में होना था, जो कि प्लेगा और हैजा महामारी फैलने के कारण जो है इसको पोस्टपोन करके कहाँ किया गया? बंबई में किया गया था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो उस समय का अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुस्लिम अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में हुए थे? 1887 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रहमतुल्लाह सयानी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष है। रहमतुल्लाह सयानी जो है दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं, जो कि इसका कार्यकाल जो है 1896 में हुआ था। इसी के समय में जो है वंदे मातरम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और इसका रचयिता था बंकिम चटर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओयो हुम या एयो हुम की जीवनी किसने लिखी थी? आप लोगों को थ्योरी में बताए होंगे, आप लोगों को अगर ध्यान होंगे तो अभी जस्ट बताए हैं पीछे, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी विलियम बेररवर, ऑप्शन सी विलियम डिग्बी और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी।
चलिए आप लोग फटाफट से आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, विलियम बेडरवन जी के द्वारा ह्यूम जीवनी लिखी थी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जो है एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम किस अधिवेशन में दिया गया था? पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, या मद्रास में, या कलकत्ता में, या पूना में? कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता होंगे वंदे मातरम का नारा सर्वप्रथम कलकत्ता में दिया गया था और वंदे मातरम गाया भी गया था। किसके अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह सैनी जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे 1996 में। कब? 1996 में रहमतुल्लाह सैनी के नेतृत्व में कलकत्ता में हुआ था उस अधिवेशन, और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैनी। वंदे मातरम इसी की अध्यक्षता में गाया गया था, या नारा में दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? बताइए कौन उपस्थित नहीं थे? WC बनर्जी, SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या दोनों? एक चीज बताइए आप लोग, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापना हुआ था, उस समय किसने 1885 में भाग नहीं लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में? SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का फुल नाम हुआ दोनों। ये दोनों जो है, दोनों व्यक्ति एक ही है। इसका नाम शॉर्ट नाम है या फुल नाम है SN बनर्जी या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना की आनंद मोहन बोस के साथ कर रहे थे, उसमें व्यस्त थे, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है यह भाग नहीं ले पाया। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिया था? 1901, 1893, 1917 या 1905? तो आप लोगों को पता होंगे महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गया था, और जब पहला अधिवेशन में भाग लेने का समय आया तो वह 1901 में दिनसा एडलू बच्चा उस समय का जो अध्यक्ष थे और स्थान कलकत्ता था, इसीलिए 1901 में वह जो है भाग लेने का इसको मौका मिला। इस समय का वायसराय WC बच्चा था, एडलवी बच्चा इसको कहा जाता है, और इसका स्थान कलकत्ता था। समझे? चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार कब शामिल हुए थे? 1888, 1889, 1887 या 1885? आप लोगों को बताए थे 1889 में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने भाग लिया था। समझे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? बताइए। अभी से आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता रहे थे, और आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में आप बात करेंगे, कब हुआ था और स्थान कहाँ था, और डेट बताइए। डेट सहित आप बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 या 25 जनवरी 1985 या 19 मार्च 1885 या 28 दिसंबर 1885? बताइए, कंफ्यूज जाना नहीं है। बहुत शानदार प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर 1885। क्योंकि आप लोगों यहाँ पे कंफ्यूजिया जाएंगे, 1985 और 1885 में आप लोग ध्यान रखेंगे, डेट सेम है। 28 दिसंबर वहां पर भी है और 28 दिसंबर यहाँ पर भी है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 में जो है भाग लिया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसमें भाग कौन कौन लिया था? बताइए। जितने भी नेता थे कांग्रेस के सभी भाग लिए थे,
और 1885 में इसका स्थान बम्बई में रखा गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका जो है स्थापना किया गया था। तो चलिए इसी के साथ अपना सेशन को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होंगे समय काफ़ी हो चुका है और आप लोगों को समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।